हेल्थ, क्या होता है हेल्थ और क्यों जरूरी है ये, और नुकसान क्या है अगर हम हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते हैं तो, और फायदे क्या है अगर हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे तो। सो व्हाट इज लाइफ? जिंदगी है क्या? दोस्तों में जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक सफर है, ये बोले तो एक जर्नी है, और हम सब इस जर्नी में एक मुसाफिर है। हम सब लोग मुसाफिरी कर रहे हैं इस लाइफ जीने के लिए। और यहाँ पे हमने देखे है कि बहुत लोग इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोग खाली काट रहे हैं। ये बोलो तो बहुत दुखी है, सुखी नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कौन कौन से रीजंस है, क्या क्या नीड है हमारी, ताकि हम इस जिंदगी को, इस लाइफ को बहुत एंजॉय कर सके, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये तो जैसे एक गाड़ी के 4 व्हील होते हैं, 4 पहिए होते हैं, सेम इसी तरह हमारी जिंदगी के 4 इंपॉर्टेंट व्हील है। बट मुझे बहुत बहुत दुखी के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को शायद ये नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, शायद नॉलेज होने के बाद मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं है ताकि उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो क्या है ये व्हील, क्या है ये जिंदगी, यही देखते हैं। जिंदगी का पहला व्हील है फिजिकल हेल्थ, यानी शरीर का स्वास्थ्य, यानी शरीर की हेल्थ। एक रोग मुक्त शरीर, कोई भी डिजीज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, खुद ही सारे खुद के काम कर पा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे फिजिकल हेल्थ। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पहिया है इस जिंदगी का, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, आपकी लॉजिक, आपकी नॉलेज, ये सारी मेंटल हेल्थ में कवर होती है। ये है जिंदगी का सेकंड व्हील। जिंदगी का तीसरा व्हील ये है इमोशनल हेल्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं कभी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इंसान इमोशनली हेल्दी नहीं है तो रिलेशनशिप में सफर करेगा, खुद के साथ सफर करेगा और खुश नहीं रहेगा, फुलफिलमेंट नहीं रहेगा, एंजॉयमेंट नहीं रहेगी, और बात बात पे बहुत रिएक्ट करेगा। वो है इमोशनल हेल्थ, द थर्ड वन इज। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट व्हील है लाइफ का पहिया है, वो है वेल्थ। यानी हम सबको पता है वेल्थ के बारे में, हम सबके पास इनफ पैसा होना चाहिए आज की जिंदगी में, इतने पैसे कि आपके जो भी कंफर्ट है, आपके जो एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन, आपके घर के खर्चे हैं, इतने आप मीट करो, इतने पैसे, इनफ पैसे आपके पास होने चाहिए। सो वेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट हमें यहाँ पे ये समझना है खाली वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ इज अबाउट 4 व्हील, और अगर एक भी व्हील में पंचर है तो गाड़ी कैसे चलेगी? और मैक्सिमम लोगों की गाड़ी ऐसे ही चल रही है, वो मैक्सिमम एक व्हील के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वो शायद वेल्थ। ना फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर पा रहे हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, शायद एक के ऊपर फोकस कर रहे हो, वेल्थ। वेल्थ के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें घर से, बचपन से सिखाया गया है कि वेल्थ एक ही एरिया है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, पैसा कमाओ और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। बट शायद हमें यह समझना है पैसा जिंदगी के लिए सब कुछ नहीं है। पैसा आ गया, इमोशनल हेल्थ नहीं आएगी, ओसामा बिन लादेन बनेगा या हिटलर बनेगा। पैसा आ गया, फिजिकल हेल्थ नहीं आई, क्या फायदा हो पैसे का? आपको पैसों से वर्ल्ड घूमना है, पैसा फैमिली के कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, क्या फायदा वो पैसों का जहां पे आपका शरीर आपके साथ नहीं है? क्या आप सही में वर्ल्ड घूम पाएंगे? सो फिजिकल हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ को समझो, इस लाइफ को आपको एंजॉय करना है, हमें खुश रहना है, फुलफिलमेंट चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो जिंदगी के चारों व्हील के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान गाड़ी में जैसे एक पहिए में पंचर है तो गाड़ी हमारी बराबर नहीं चलेगी, जो मैं बार बार हर बार ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। और हम सब लोग ये मैक्सिमम गलती कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, खुद के शरीर उठा नहीं पा रहे हैं, 3 माला सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं है। कहीं ना कहीं जिंदगी में उन लोगों को एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा।
मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, आपने बहुत बार सुना होगा। पैसों से आप किताबें खरीद सकते हो, पैसों से हम नॉलेज नहीं खरीद पाएंगे। पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, पैसों से हम चैन की नींद नहीं खरीद पाएंगे। पैसों से हम बहुत गाड़ियां खरीद पाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद पाएंगे, बट पैसों से हम शायद रिस्पेक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो सेम इसी तरह पैसों से हम सारी दवाइयां खरीद पाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज खरीद पाएंगे, बट पैसों से हम हमारी हेल्थ नहीं खरीद पाएंगे। ये चीज हम जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी हमारे लिए फायदेमंद होगी। मुझे आपको बताने के लिए दुख हो रहा है, WHO के हिसाब से इंडिया में ओनली 25% 18 साल के बाद यानी 4 में से 1% फिजिकल हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर रहा है। बाकी के 75% लोगों को तो शायद पता ही नहीं है कि फिजिकल हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप खुश होंगे अगर आपके पास फिजिकल हेल्थ नहीं है? तो WHO के हिसाब से 60% लोग प्री मेच्योर डेथ हो रही है, यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी के वजह से डेथ हो रही है, जिसको रोका जा सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, WHO बोल रहा है। और कहीं ना कहीं उसका रीजन है फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बिकॉज करियर बनाने के लिए। जैसे एक घोड़े को यही दिखता है, हॉर्स जिसको बोलते हैं हॉर्स, इसको यही दिखता है, उसको आसपास का नजरिया नहीं दिखता, क्योंकि बचपन से उसको ऐसे ट्रेन किया गया है। आपको इसको ऐसे करना है। यानी जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहिए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे दिन हेल्थ के ऊपर काम करो, पूरे दिन इमोशनल के ऊपर काम करो, पूरे दिन मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि चारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो। आपको लगेगा आपके पास समय नहीं है, आपको लगेगा आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगेगा मेरे पास इनफ पैसा नहीं, इसलिए मैं हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर आज आपके पास फिजिकल हेल्थ के लिए समय नहीं है तो कल आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा बीमारी को मैनेज करने में या तो कंट्रोल करने में। और हम में से मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं, हमारे आसपास के बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो मेंटल हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। आप फिजिकल हेल्थ के ऊपर आधा घंटा, 15 मिनट्स, 1 घंटा भी अगर देंगे, मेंटल के ऊपर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ चाहिए ही चाहिए। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज हमें घोड़े की तरह नहीं रहना है, हमें हमारा नजरिया है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। मेरी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो क्लिप का बनाने का एक ही पर्पस था कि आप फिजिकल हेल्थ के ऊपर छोटा एक्शन ले। सो कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं? अगर आप ये वीडियो पूरा देख ही रहे हो तो क्या आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल आप छोटा सा एक्शन लेंगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर? वो एक्शन कोई भी हो सकता है। 15 मिनट वॉकिंग हो सकता है, 15 मिनट जॉगिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, हफ्ते में 5 दिन चीनी बिना आप रहेंगे वो हो सकता है, टाइम पे सोना हो सकता है, 8 घंटे की नींद हो सकती है, इनफ पानी पीना हो सकता है। कुछ भी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप कुछ भी एक्शन लेंगे। मुझे बहुत दुखी है जब 60% लोग जीवन शैली बीमारी से मर रहे हैं, जिसको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन मिले तो उसको रोका जा सकता है। और मैं भी ऐसा ही था। 26 साल तक मैंने मेरा जीवन वेस्ट किया है। मैं 26 साल तक एक ही, मैं पढ़ाई करने के बाद एक ही फोकस था मेरे पापा की डेथ के बाद कि पैसा कमाओ। मेरे नजरिया जिंदगी का ऐसा ही था। और जिंदगी में जब पता चले कि 3 महत्वपूर्ण और एरिया है, अगर मेरे पास वो नहीं रहेंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मेरे पास कितना भी पैसा हो, मेरे पास फार्म हाउस है, 600 करोड़ रुपए है, एक आइलैंड है मेरे पास, अगर मेरी किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, मुझे ही पता है मैं कितना अंदर से स्ट्रगल कर रहा हूं। और आप लोग, मुझे कोई बीमारी है तो आप मुझे सहानुभूति दे सकते हैं, मेरे पास में बैठ सकते हैं, बट वो जो दर्द है, वो जो बीमारी का जो एहसास है, वो तो मुझे ही एक्सपीरियंस करना है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि कोई एक एक्शन चुने जो आप कल से लेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, वो एक्शन को इस चैट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन सा एक्शन लेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो क्लिप से आपको क्लैरिटी आई जिंदगी की, जो मैं आगे बहुत डिटेल में वीडियो क्लिप भी बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, आपके स्टेटस पे रखो, आप व्हाट्सएप और पर्सनली किसी को भेजो,
जिनको शायद फिजिकल हेल्थ के ऊपर वो केयरलेस है। ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पता तब लगता है जब कोई ना कोई बीमारी अंदर आ जाती है, तब बहुत पछतावा होता है। तो क्यों ना हम पानी आए उससे पहले ही दीवार बना दे ऊपर। ओके, सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग को शेयर करो इस वीडियो क्लिप को। आपको लाइक करना है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बताना है आप क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।